स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। यूनियन कैबिनेट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को अपनी मंजूरी दे दी है और अब माना जा रहा है कि ये बिल पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में पेश हो सकता है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इस बिल की खास बातें और इसकी ज़रूरतों पर चर्चा होगी। डेटा प्राइवेसी को लेकर 2017 में केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना था और इसे आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में रखा था। पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल पर 2018 से ही डिस्कशन चल रहा है। उस समय जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने इस बिल के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था। यूनियन कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया ये बिल भारत का पहला डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो डोमेस्टिक लेवल पर इसे कानूनी शक्ल देता है। फाइनल बिल को अपनी मंजूरी देने से पहले इसका कई बार रिवीजन किया गया। यह बिल इस बात को रेखांकित करता है कि पर्सनल डेटा को कैसे स्टोर किया जाना चाहिए जिससे किसी भी कीमत पर इसमें कोई सेंध न लगाने पाए। बिल के प्रोविजंस की बात करें तो इस बिल में पर्सनल डेटा से डील करने वाली कंपनियों से अपेक्षा की गई है कि वे इसके स्टोरेशन और प्रोटेक्शन को लेकर हर संभव कोशिश करेंगी, लेकिन यदि फिर भी डेटा ब्रीच होता है तो पहले 250 करोड़ रुपए तक और फिर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इंडिविजुअल ऑफेंस पर यह जुर्माना 10,000 रुपये से शुरू होगा। बिल में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड नाम से एक बॉडी का प्रावधान है जो कानून बनने के बाद इसके प्रोविजंस को लागू करवाने के लिए काम करेगा और कोई पालन करने में असमर्थ रहता है तो उन पर जुर्माना भी यही बोर्ड लगाएगा। इस बिल में पूरा जोर पर्सनल डेटा पर है, जबकि ऐसा लगता है कि नॉन पर्सनल डेटा को इससे बाहर रखने की कोशिश की गई है। नॉन पर्सनल डेटा से मतलब ऐसे डेटा से है जो किसी व्यक्ति की पहचान को उजागर नहीं करता है। ये बिल क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज से लेकर इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शंस की भी बात करता है। बिल में व्हाइट लिस्टिंग अप्रोच की जगह ब्लैक लिस्टिंग मैकेनिज्म को अपनाया गया है। ये बिल उस पर्सनल डेटा पर अप्लाई होगा जिसकी प्रोसेसिंग भारत में हो रही होगी। भारत के बाहर होने वाली डेटा प्रोसेसिंग के मामले में अगर ये प्रोसेसिंग भारत में गुड्स या सर्विस के लिए हो तब भी ये बिल अप्लाई होगा। डेटा यूज़ करने वाली एंटिटीज़ को इसमें डेटा फिडुशरीज कहा गया है और डेटा को लेकर इन्हीं डेटा फिडुशरीज की पूरी जिम्मेदारी होगी। एक बार मकसद पूरा हो जाने के बाद डेटा डिलीट करना होगा। इस बिल में जिन एंटिटीज़ से प्रोविजंस का वायलेशन होगा उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वे खुद ही ऐसे मसले को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास ले जाएं। फिर ये बोर्ड उन पर लगने वाले जुर्माने को एक सेटलमेंट फीस देकर रोक सकेगा, जबकि दोबारा ऐसा होने पर ज़्यादा जुर्माना लगेगा। इस बिल में डेटा को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है कि डेटा का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, ओपिनियन या इंस्ट्रक्शंस से है जो इंसान या मशीनों द्वारा कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन या प्रोसेसिंग के काम आते हों। डेटा फिड्यूशरी का मतलब उस अकेले या किसी समूह में शामिल व्यक्ति से है जो पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग से जुड़ा हो। बिल को लेकर कुछ कंसर्न्स भी जताई जा रही हैं। बिल में केंद्र सरकार को इस बात की छूट दी गई है कि वो राज्य की किसी संस्था को इस बिल से बाहर रख सके और अगर ऐसा होता है तो ये नेशनल सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से होगा। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के गठन और इसके मेंबर्स पर भी केंद्र सरकार का कंट्रोल रहेगा, तो ऐसे में ये बिल केंद्र सरकार को पर्याप्त शक्तियाँ देगा। ये बिल राइट टू इन्फॉर्मेशन को कमज़ोर करने वाला हो सकता है क्योंकि इसमें किसी गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन RTI में बाधा बन सकती है। डेटा प्रोटेक्शन के मामले में ग्लोबल सीनेरियो की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक दुनिया भर के 194 कंट्रीज़ में फ़िलहाल 137 कंट्रीज़ में सिक्योर द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी पर कानून बन चुके हैं। इनमें यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR बहुत व्यापक रूप से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर जोर देता है। हालांकि इसकी सख्ती को लेकर कई बार इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन फिर भी दुनिया के दूसरे देशों के लिए ये एक बेहतरीन ड्राफ्ट का काम करता है। वहीं अमेरिका के कानून को लिबर्टी प्रोटेक्शन कहा गया है, जिसका मुख्य फोकस सरकार से किसी व्यक्ति के पर्सनल स्पेस को बचाना है। अमेरिका के इस कानून को लचीला बताया जाता है क्योंकि ये किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में तब तक मनाही नहीं करता है जब तक उस यूज़र को इसकी जानकारी हो। चीन का पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ PIPL भी पर्सनल डेटा के मिसयूज़ को प्रोटेक्ट करता है।
इसके साथ ही चीन का डेटा सिक्योरिटी लॉ बिजनेस डेटा से डील करता है, जिसमें डेटा को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से कैटेगराइज करना और उसके क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध लगाना है। दरअसल राइट टू प्राइवेसी और डेटा प्रिंसिपल्स के बीच कुछ एक रीजनेबल एक्सेप्शंस को छोड़कर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का जिस तेज़ी से विकास हो रहा है उसे देखते हुए इसे फ्यूचर प्रूफ भी होना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।